हेलो दोस्त, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ लॉकडाउन में आप बढ़िया अपना पढ़ाई में वक्त दे रहे होंगे। और चूंकि अभी पीएससी का एग्जाम प्री का लॉकडाउन खत्म होने के बाद कभी भी आ सकता है, और मेंस के लिए तो आप जानते हैं कि तैयारी सभी लोग कर ही रहे हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था का, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का हिस्सा मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ लिए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे काम पढ़ लिए थे। अब चूंकि बैंकिंग क्षेत्र चल रहा था तो इसका ये आखिरी वीडियो समझाने वाला, और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बैंकिंग शब्दावली बता दूंगा सारी। तो अभी दो चीज जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है बैंकिंग क्षेत्र में भी और पीएससी में भी, बाकी सारे एग्जाम्स सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल वगैरह में, व्यापम में, वो थी नाबार्ड। और दूसरी रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब जो आरआरबीज का एग्जाम होते हैं उनमें भी काफी ये पूछी जाती। तो ये दो बैंक हमारी छूट गई थी, तो मैं इनको स्टार्ट करता हूं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। ये नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही सीधा सीधा दिख रहा है काहे के लिए राष्ट्रीय बैंक है, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए। अब हम ये देखते हैं, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले फटाफट दे देता हूं। ये किस सिफारिश पे बनी? सिबराबन समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पे बनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला ये कि सिबरामन समिति की सिफारिश पर बनने के बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, सभी को पता है। कब बनी? 12 जुलाई 1982 को बनी। ये दो तीन फैक्ट आपको याद रखना। एक और एडिशनल फैक्ट ये है कि 100 करोड़ की पेडअप कैपिटल, सॉरी 100 करोड़ रुपए से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया था। आपके लिए मोटा मोटा ये तो चार फैक्ट हो गए। अब एक स्पेशल चीज ये, इसके लिए एक एक्ट बनाया था केंद्र सरकार ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, और इसी के आधार पर 1982 में ये बैंक नाबार्ड स्थापित की गई। चलिए तो इसका इतिहास देखते हैं कि ये जब तक स्थापित नहीं हुई थी 1982 से पहले तो ये क्या थी। तो नाबार्ड जैसी कोई संस्था 1982 से पहले नहीं थी। हाँ ये जरूर है कि उस वो काम जो अभी कर रही है 1982 से अभी तक, उसको करने के लिए काफी कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेल्स थी या विभाग थे जो उसका काम करते थे। वो कौन कौन से थे वो देखते। एक एसीडी विभाग था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसको मैंने छोटा सा लिख रहा है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। दूसरा था आरपीसीसी रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। और तीसरा था एआरडीसी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। ये तीनों ही किसकी ब्रांचेस थी? ब्रांच बैंक की नहीं थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भाग थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन ये काम करते थे। वो कौन कौन से थे? एसीडी, आरपीसीसी, एआरडीसी। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, परंतु 1982 में इन तीनों को इकट्ठा करके एक बैंक बना दी गई, जिसको ये सारे काम दे दिए, या जिस बैंक ने इन तीनों के काम क्या कर लिए, रिप्लेस कर लिए, उसी को हम बोलते थे नाबार्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड एक शीर्ष बैंक है। क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूज जरूर कर देता होगा, और मेरा भी आपसे निवेदन है, मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा आप समझें। क्या नाबार्ड एक शीर्ष बैंक है? बिल्कुल नाबार्ड एक शीर्ष बैंक है, परंतु शीर्ष बैंक का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के टॉप पे रहने वाली बैंक। क्या भारत की शीर्ष बैंक नाबार्ड है? तो ये गलत है। भारत की शीर्ष बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। किस क्षेत्र की है? ये है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र की क्या है? शीर्ष बैंक है। कौन सी? नाबार्ड। तो यदि पूछता है कि नाबार्ड शीर्ष बैंक है, तो ऑप्शन में हमको देखना है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इंडिया की ये क्या है? शीर्ष बैंक नहीं है। इंडिया की शीर्ष बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं काम क्या करती है। जैसा कि नाम से दिख रहा था, काम करती है ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में विकास और पुनर्वित्त हेतु कार्य करती है। ये जो पुनर्वित्त वर्ड है, जिसको हम इंग्लिश में रीफाइनेंस बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत बार इकोनॉमिक्स में आपके काम पड़ने वाला है। अब ये आ गया तो मैं आपको समझा देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या किसी व्यक्ति का खाता होता है? नहीं। क्या नाबार्ड में किसी व्यक्ति का खाता होता है? नहीं। तो ये बैंकों के पास जो पैसा है, ये किसी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाते हैं? तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरी बैंक को जो व्यक्तियों के खाते रखती है और व्यक्तियों को लोन देती है, उनको क्या करती? पैसा देती है लोन देने के लिए। तो ये लोन देने के लिए लोन देना ही क्या कहलाता है? रिफाइनेंस, पुनर्वित्त, फिर से रुपए देना किसी को, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनेंस। तो रिफाइनेंस की सुविधा कहां उपलब्ध कराती है नाबार्ड? ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं में। अब संस्था में कौन कौन हो सकती है? देखो, संस्था में हो सकती है एडीबी,
एडीबी मतलब होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच। आपने गौर किया होगा किसी बड़े बड़े शहर में देखा होगा आपने लिखा रहता है एसबीआई एडीबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच। वो जो एडीबी है उसको कौन पैसे दे सकता है? नाबार्ड पैसा दे सकती, कमर्शियल वाले को नहीं दे सकती। फिर आरआरबी से लिखा रीजनल रूरल बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक भी क्या करती? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करती, तो इनको भी पैसे क्या कर सकती है? नाबार्ड दे सकती। और कोऑपरेटिव बैंक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव बैंक समझी, ज्यादातर मामलों में क्या करती? ग्रामीण की शाखाओं को क्या करती? बढ़ाती है, तो उसको भी ये देती। आपने गौर किया होगा इस बार केंद्रीय बजट 2020-21 का आया था और इस केंद्रीय बजट में 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी नाबार्ड ने किसके लिए दी है? वेयर हाउस कारपोरेशन को दी है। वेयर हाउस कारपोरेशन मतलब खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए नाबार्ड ने क्या किया है? 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। सब्सिडी मतलब यदि कोई व्यक्ति कोई वेयर हाउस बना रहा है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत नाबार्ड उसको क्या कर देगी? दे देगी, जिसको वो वापस नहीं मांगेगी। तो ये 1200 करोड़ रुपए नाबार्ड ने ही क्यों जारी किया? क्योंकि वो जो वेयर हाउस बनेगा वो किस क्षेत्र में बनेगा, किस लिए बन रहा है? एग्रीकल्चर के लिए बन रहा है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट आएगा, उत्पादन आएगा, उसको उसमें रखने के लिए, तो नाबार्ड उसके लिए क्या कर रही है? फाइनेंस कर रही है। आपने देखा होगा नाबार्ड हार्वेस्टर के लिए, ट्रैक्टर के लिए या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या कृषि उपकरण के लिए भी क्या करती है? सब्सिडी पे लोन अवेलेबल कराती है। और जो भी बैंक उस लोन को सैंक्शन करती है, मंजूर करती है, उसको क्या करती है? नाबार्ड पैसे देती है सब्सिडी के रूप में। किसी किसान ने मान लो वेयर हाउस बनाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया, तो कई मामलों में यह होता है कि नाबार्ड 20 लाख रुपए किसान को सब्सिडी दे देती, केवल उसको 30 लाख रुपए पटाना रहता है और वो सब्सिडी उस खाते में या उस बैंक में चली जाती है जिस बैंक से वो वेयर हाउस के लिए लोन लेता है। तो नाबार्ड एक काम तो ये करती, रिफाइनेंस की फैसिलिटीज देती, किसको? जो रूरल डेवलपमेंट और कृषि क्षेत्र में काम करती उनको। दूसरा, ये अभी 2006 से एक बहुत शानदार काम करने लग गई, जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह या एसएचजी। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है? गरीब लोगों या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छा से 10-12 लोगों द्वारा बनाया गया एक छोटा ग्रुप रहता है, जो क्या करता है? किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाली कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या कर लेता है? लोन ले लेता है और फिर उसको किस्त में पटा देता है और उस पैसे का क्या करता है? किसी बिजनेस का या मसाला उद्योग, अचार उद्योग या किसी चीज में, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगा के अपने जीवन यापन करता है। तो नाबार्ड ने 2006 से इस क्षेत्र में भी क्या रखा है? अपना कदम रखा है और उन सारी कंपनियों को भी रिफाइनेंस करने का काम चालू कर दिया जो स्वयं सहायता समूह को रिफाइनेंस करती है। ये छोटा छोटा रकम जो फाइनेंस की जाती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या? छोटा छोटा पैसा ऋण के रूप में देना। ये जनरली कौन बनाता है? पुअर लोग, गरीब लोग, गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग ये सूक्ष्म वित्त लेते हैं। किससे? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिससे इनका क्या होता है कि इनकी गरीबी कम होती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने का जो नाबार्ड का उद्देश्य है वो गरीबी कम करके भी क्या होता है? पूरा होता है। इसलिए क्या करती है? एसएचजी को, लोन देने वाली संस्थाओं का भी क्या करती है? रिफाइनेंस करती है। और देखते प्लानिंग या योजना निर्माण करती किस क्षेत्र में? कृषि और ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास क्षेत्र और कृषि के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी सब्सिडी होना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, सारी नीति निर्माण का काम भी कौन करती है? नाबार्ड करती है। और वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित संस्था है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या कर रखा है? रिकॉग्नाइज कर रखा है कि अगर भारत में कोई ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैसा आएगा तो वो रिजर्व बैंक के थ्रू किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? वर्ल्ड बैंक से नाबार्ड को मिलेगा। और नाबार्ड उसको क्या करेगी? बाकी क्षेत्रों में उपयोग करके ग्रामीण विकास को बढ़ाएगी, एग्रीकल्चर को बढ़ाएगी। आपने कई बार देखा होगा कोई डैम बनता है, उस डैम पे लिखा रहता है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। इसका मतलब ये हुआ कि नाबार्ड द्वारा इसको पैसे उपलब्ध कराए गए। क्यों करवाया गया? क्योंकि वो डैम कहीं ना कहीं नहर से सिंचाई को बढ़ावा देगा और सिंचाई से किसानों को क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास और कृषि में उसका क्या होगा? योगदान होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक से ग्रामीण विकास के लिए भी क्या मिलता है? पैसा मिलता है। केवल कृषि के लिए नहीं, ग्रामीण विकास में सैनिटेशन या जल प्रदाय करने के लिए या तमाम योजनाओं की ग्रामीण क्षेत्र में किसी के लिए कहीं से वर्ल्ड से फाइनेंस होगा तो किसके पास चला जाएगा? नाबार्ड की। सरकार ने इसको ऑथराइज कर रखा है। तो ये था हमारा नाबार्ड। उम्मीद है सारे क्वेश्चन इसमें बन गए।